देखिए 7 सितंबर 2022 को इस देश से नफरत और डर को भगाने के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से ही शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भी वहां जाकर के ध्यान करूंगा, तो ये बात साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पारी का अंत तय कर लिया है और नफरत की राजनीति का अंत कन्याकुमारी में ही होगा। 4 तारीख को इस देश को नफरत की राजनीति से निजात मिलेगी और देश के नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनकी आमदनी का हक, महिलाओं को न्याय मिलने जा रहा है। ये तय हो गया है। वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो दोनों शहजादे साथ में एक पीसी करेंगे और ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे। अब पता नहीं कौन पीसी करेगा। दोनों गुजरात के शहंशाह क्या बोलेंगे 4 तारीख को, कहाँ जाएंगे, ये तो देश इसका इंतजार कर रहा है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो 400 पार की बात करते थे, मौसम बदलने वाला है, 400 सीटें हारने वाले हैं, नौकरियां छीनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। देखिए, तो किसी से छुपा ही नहीं है, कहीं नहीं होगा पूरी दुनिया में 10 साल जिन्होंने शासन किया हो और वो अपने उपलब्धि ना गिना करके वो कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, किसानों की भैंस छीन ली जाएगी, उसकी गाय छीन ली जाएगी, उसकी क्या मजाक बना दिया है। देश के प्रधानमंत्री अपना संतुलन खो दिए हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। आज देखा नवीन पटनायक जी ने क्या कहा है। मतलब आप किसी के बारे में कुछ भी, किसी को शहजादा बोलते हो, किसी को बीमार बोलते हो। अब नवीन पटनायक जैसा व्यक्ति जो 25 साल से मुख्यमंत्री है, उनकी मतलब सेहत का मजाक उड़ाना, उनकी सेहत को चुनावी मुद्दा बनाना, क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा दुश्मन भी बता रहे हैं। अब मैं तो प्रधानमंत्री जी ही बताएंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मैं राजनीति के लायक नहीं हूँ। वो तो बात सही है कि आप नफरत फैलाते हैं, आप राजनीति के लायक हैं ही नहीं, वो तो देश की जनता ने तय कर लिया है। लेकिन मैं बहुत दिन से इस बात का इंतजार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बार बार पसमानदा पसमानदा की बात करते थे, लेकिन इस पूरे इलेक्शन के डिस्कोर्स में पसमानदा नाम का शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। और जो पसमानदा मुसलमानों को मिला हुआ है ओबीसी में रिजर्वेशन, उसको भी छीनने की बात वो कर रहे हैं अपनी नफरत की राजनीति के तहत। तो जो प्रधानमंत्री, मतलब पता नहीं, इस ये देश के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जब इतिहास में लिखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ इस देश में जो अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को, समाज को लड़ाने का काम किया जिसने। सर, इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है। वो कह रहे हैं कि 48 घंटे का जो मौन काल है उसमें कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार नहीं करने की अनुमति होनी चाहिए। चाहे कोई भी मौन व्रत पे जाए, कहीं भी जाए, इसी तरीके का प्रचार ना करे। भाई ये तो अगर प्रधानमंत्री जी या कोई भी, तो प्रचार बंद हो जाता है। तो ये तो चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि मीडिया वहां से लाइव ना करे। वैसे तो वो एक तरीके से जो मैंने कहा कि जहां से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी इस देश से नफरत और डर को भगाने के लिए, वहीं जाकर के कन्याकुमारी में जाकर के इस नफरत की राजनीति का अंत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है, इसलिए वो वहां जा रहे हैं।